अरे क्या तमाशा कर दिया। अयोध्या में बताओ मट्टी पली बताओ, जहाँ श्री राम बैठे हैं वहीं का भगवान तो मीडिया ने बनाया, बीजेपी ने तो कम बनाया। हार जाते तो ठीक था, अधर में लटके। ये जीत ना इधर की रही ना उधर की रही। ई, अधर में लटके। खुशियाँ तो छोड़ो, मातम बिछा है। खुशियाँ कहाँ हैं, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन कहें क्या। जब बैठते हैं एरोप्लेन में तो कपड़े दूसरे, जब जहाँ उतरते हैं तो कपड़े बदल गए। अरे उन तो खुद कहा था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाओ, ये जोजी जोशी सब रिटायर हो जाएं, और 75 के बाद वो तो खुद 75 के होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ अफीसा खान। मोदी सरकार से लेकर एनडीए की सरकार आप देखने को मिलेगी। पीएम मोदी शपथ लेंगे 9 जून को, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस हमलावर और एक के बाद एक बड़े वार करते हुए कह रहा है कि अब हमने बहुमत से भी नीचे लाकर बीजेपी को बैसाखी वाली सरकार पर आने पर मजबूर कर दिया। जनता के बीच हाजिर, जनता से जान लेते कि उनकी राय क्या है। इस बार की सरकार कितना लंबा चल पाएगी, क्या बीच में से ही गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर कहानी अटकी है। देखना यह होगा कि कौन पलटी मारता है या फिर मजबूती के साथ एनडीए सरकार चलने वाली है। बातचीत करते हैं जनता से कि उनकी राय क्या है। अपमान नहीं है। सरकार पर आते हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे कि देश को मजबूत सरकार देनी है। मजबूर सरकार रहेगी, ये मजबूत सरकार तो है ही नहीं। मानते हैं कि मजबूर हो गई है बैसाखी वाली। हाँ बिल्कुल, ये तो मजबूर सरकार है, बैसाखी पे ही है। अब देखो अच्छा, इतनी मजबूती से सीधा बैसाखी पर जनता ने ऐसा क्यों किया? जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया मैम। बीजेपी ने देखो, हमारा देश कभी नफरत की राजनीति नहीं करता, ठीक है। गरीबों की जो समस्याएं उन पे ध्यान, गरीबों की समस्याएं हैं, जो मेन समस्या, मेन गरीब जो लोग हैं उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं देगा। महंगाई इतनी बढ़ी, बेरोजगारी इतनी बढ़ी, ये मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगी, फिर वो इस स्थिति पे पहुंच जाएगी बीजेपी। यदि इस पे नहीं कंट्रोल किया तो और बुरा हाल होना है। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जो मैं थी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 400 पार जाएगा, क्या उसको मात मिली है इस बार? मैं खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो चुका है। मैं तो किसी का नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मोदी जी का मैं कहाँ से रहेगा, मैं तो किसी का भी नहीं रहा। सबके मैं टूटते हैं एक दिन, ये पब्लिक है, किसी को भी नहीं छोड़ती। तो क्या इसीलिए अब मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार हो रहा है? एनडीए, बिल्कुल एनडीए सरकार है ही, मोदी सरकार कहाँ है, एनडीए सरकार है। लेकिन नारा तो दिया गया था तीसरी बार मोदी सरकार। नारा तो दिया था, नारा तो 2 सीट वाली भी देते हैं हमारी सरकार। अब सब लड़ते हैं, पहलवान जीतता तो एक ही है ना। जो जितना जनता ने जिसको जितना समर्थन दिया। चल पाएगी सरकार, चल पाएगी लगता है, क्योंकि अब देखिए टुकड़े कई हो गए हैं जिनके समर्थन से सरकार बन रही है। सरकार अपने स्वार्थों के लिए, स्वार्थ छोड़ के सरकार चलाएंगे तो चल जाएगी। बाकी यदि स्वार्थ सभी अपने अपने सिद्ध करेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। इसमें देश को आगे रख के सरकार चलाएंगे तो चलेगी, नहीं चलेगी। जी सर, क्या बोलना चाहते हैं? जनता जो है वो नेता चाह रही थी, भगवान को थोड़ी जा रही थी। वो तो भगवान राम का अंश बन गए थे। जनता कह रही थी कोई आदमी लाओ, वो भगवान बन गए। अच्छा, और आप लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। फिर कहा कि इतवार तक बोले 400 पार, ये आर पार करते रहे। जब देखा तो सोमवार से बदल गया सब। अब आप कुछ और कह रहे हैं, उस दिन और कुछ कह रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की कि परमात्मा के भेजे हुए पीएम मोदी ने खुद को बताया, कई बार बताया। तो क्या वो जो अहंकार था उसी को जनता ने जवाब दिया है कि आप कोई भगवान नहीं है? बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ी, इलेक्शन लड़े भगवान मोदी राम, इसलिए ये हुआ। बीजेपी इलेक्शन लड़ती जीत जाती। अरे क्या तमाशा कर दिया। तुमने ये कहा था कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में, आज 2024 हो रही, कांग्रेस सर पे बैठाल दी। और ये वोट सारा कांग्रेस को हिंदुओं का गया है। ये हिंदू जिताता है, हिंदू हराता है। अयोध्या में बताओ मट्टी पली बताओ, जहाँ श्री राम बैठे हैं वहीं का। अब ये आज जो बदला हुआ, ये आज बदला मिल गया है। उस इतवार तक तो आप भी बदली हुई थी, आज बदल गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के सुर भी बदले हुए हैं, हालांकि सुर मीडिया तो, अरे भगवान तो मीडिया ने बनाया, बीजेपी ने तो कम बनाया। अरे बताओ, यानी उस दिन ये लोग आंकड़े जो कर रहे थे 400 पार, अरे इलेक्शन हो गया, वोट पेटी में बंद है, इन्हें मालूम है कि 400 पार। अब वो कह रहे, इंडिया वाले कह रहे धीरज रखो, पब्लिक से कह रहे धीरज रखो, पब्लिक कह रही समझ में नहीं आ रहा इन्हें कहाँ से खबर हो जाती, इन्हें खबर हो जाती सारी। सर 2 मिनट बात कीजिएगा, आप बहुत बातें कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो वैलिड मुद्दे हैं। सर
पीएम मोदी तो हार गए, मतलब हार इन द सेंस कि बीजेपी को बहुमत नहीं हार मिली। जाते तो कोई बात नहीं थी, अधर में लटक गए, ऐसे बोलो। हार जाते तो ठीक था, अधर में लटके। ये जीत ना इधर की रही ना उधर की रही। ई, अधर में लटके। और देखा हमने खुशियां भी थोड़ी फीकी पड़ गई 2 दिन तक। खुशियाँ तो छोड़ो, मातम बिछा है। खुशियाँ कहाँ हैं, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन कहें क्या। और ये जनता भी, ये जो आज जनता है, ये इतवार तक सहमी हुई थी। जय श्री राम, आज क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं हो? अब तो ये कोई भी नहीं बोल रहा था। एक मंदिर राम का बन गया था ना, अब मोदी जी का मंदिर बनने वाला था। हाँ, अब मामला ये था, फिर उसमें बैठा ले जाते, फिर उनका जानते हैं आप, प्राण प्रतिष्ठा होती और क्या होती। यहाँ देखिए आज पीएम मोदी खूब बोले, कई घंटे बोले और बरसे कांग्रेस पार्टी पर। 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई कांग्रेस। अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना, किस बात का जश्न मना रहा है विपक्ष। कहाँ एक शहजादा छोटा सारा, कहाँ एक तरफ भगवान मोदी। कोई मुकाबला थोड़ी था, वो मुकाबला तो था ही नहीं। घोड़े खोल दिए बंगाल में, पहले ममता ने पट कर दिया, अब की घोड़े खोल दिए। वो तो एक छोटा सा, इसे हिंदी में कोई लौंडा था, वो क्या करता, फिर भी 99 ले आया। सर एक मिनट रुकिएगा, देखिए कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होना 9 जून को, पीएम मोदी फिर से शपथ लेने वाले हैं। मोदी की जो लहर थी, जो विजय कह रहे थे, विजय रथ चल रहा है, तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, वो तो अभी भी दिखता नजर आ रहा है। देखिए, वो सारा खेल था कुर्सी का। हिंदू को 2014 से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुसलमान को नहीं, उसको निशाने पे था हिंदू। क्या है, उनकी 12 औलादें वो मार डालेंगे, उनके पाकिस्तान में। अब दुआ हो रही पाकिस्तान में, खबर इन्हें बीजेपी वालों को खबर कि मोदी राहुल के लिए दुआ कहाँ हो रही, पाकिस्तान में। इनके पास सारी खबरें आ रही। अरे भाई कमाल है, बॉर्डर पार की खबरें सब तुम्हारे पास कैसे आनी, वो भी पाकिस्तान की। इसका मतलब क्या मतलब है, राहुल को पता नहीं कि किसके लिए क्या हो रहा। पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया है, सीने से लगाया। ये जो तस्वीर सामने आई, इसको लेकर क्या कुछ कहें? अरे भाई, मजबूरी को तो फिर पता है तुम्हें, किसी को भी जय श्री राम कह दो। मजबूरी का नाम शुक्रिया है, ये मजबूरी है। क्या ये मजबूरी वाली ही सरकार बन रही है अब जाहिर है कि आप भी वैसी चल रहे हैं, अब जैसी बदलेगी वैसी आप भी बदल जाएंगे, सुर तो सबके बदलेंगे। सारा रोल मीडिया का है इसमें, और पूरे वर्ल्ड में भारत की मीडिया बहुत मशहूर हो गई, फेमस हो गई। सब कुछ कहा मीडिया ने, कहा अरे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये मीडिया बोलती क्या है, एक तरफा कुछ नहीं। मीडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना मोदी जी पे फ़र्क पड़ा, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो जनता आज दिख रही है बोलती हुई, वरना कहाँ, इतवार तक तो कोई बोला नहीं। और अब चर्चा चल रही है मोदी सरकार से सीधा एनडीए सरकार, ये जो शिफ्ट हुए हैं, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि हमेशा तो सुना मोदी सरकार, मोदी वापसी। केजरीवाल अगर मोदी जी के पास चला जाता तो सब खत्म था, वो सीधा स्वर्ग से आया होता। लेकिन ये लोग ये गए नहीं। इनकी खराबी है कि जो उसमें गया, उन्होंने जो टिकट बांटे हैं उसमें नीरे कांग्रेसी हैं, जो हारे भी हैं जीते भी हैं सब। हाँ, हर पार्टी के हैं, उन्हें टिकट भी दिए, एमपी का इलेक्शन भी लड़ाया। अब यहाँ पर यह है कि इधर तो कुछ ऐसा था नहीं, वो जो उधर गया वो बिल्कुल सही हो गया। अरे नीतीश कुमार को देख लो, कल तक खराब थे, जैसे ही उधर गए ठीक हो गए। नायडू देख लो। हमने आज से पहले हमेशा सुना मोदी सरकार, मोदी 400 पार, अब की बार फिर मोदी, इस तरीके के नारे लग रहे थे कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन अब आज पूरे दिन मीडिया से लेकर नेताओं के मुंह पर चला एनडीए की सरकार। ये जो परिवर्तन आया एक दिन के भीतर, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मोदी लहर थी वो कम हो गई, कमजोर हो गई, एनडीए मजबूत हो गया? देखिए, आपने सुना नहीं था, आपने खुद कहा था कि 400 के पार। आप सुना कैसे बात कर रही हैं? पहले तो अपने ऊपर रखिए कि हमने कहा था 400 पार इतवार तक। अब सोमवार आया तो मामला बदल गया, अब आप भी बदले, हम भी बदले, सब सुर। अब संडे को फिर से शपथ ग्रहण है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या देख रहे हैं? क्या फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? नहीं, पलटी मारने क्या, नीतीश कुमार आंखें ऐसे खोल देंगे मोदी जी पीछे हटेंगे, फिर कभी नायडू खोल देगा, कभी नहीं। अरे हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे रहे हैं, जो भगवान तो जहाँ ये दूर रहा, इंसान भी नहीं अपने आप को सही कहते थे। वो कहते थे बस आपके सेवक हैं। जब बैठते हैं एरोप्लेन में तो कपड़े दूसरे, जब जहाँ उतरते हैं तो कपड़े बदल गए। अरे एक चाहत होती है,
अंग्रेज़ क्या करता था, वो नस्ल के ख़ानदानी आदमी ढूंढता फिरता था। उसे मालूम था कि राजा जो है उसका मिजाज भी राजा वाला होगा। अब जहाँ चाय ये बेचा करते थे उसके आसपास जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ केजरीवाल और राहुल गांधी ये सब प्रोफेसर थे, इनके ही ठेके पे चाय पीते थे। लेकिन यहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं मैं जिंदगी खपा दूंगा अपनी, समर्पित है मेरा जीवन देश के लिए। अरे उन्होंने तो खुद कहा था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाओ, ये जोशी वोशी सब रिटायर हो जाएं, और 75 के बाद वो तो खुद 75 के होने जा रहे हैं। अब आएंगे योगी जी, जब वो गेरुए कपड़े पहन के इंटरनेशनल जाएंगे तो लोग कहेंगे ये आए हैं हिंदुस्तानी, ये भारतीय हैं। अब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी जा रहे हैं, मोदी युग खत्म। मोदी जी जारी रहे, मोदी जी ईमानदार लीडर है। उन्होंने कहा था 75 साल में रिटायरमेंट, जोशी योशी सब रिटायर हो गए ना, अब वो भी चले जाएंगे। वो खुद कहेंगे कि हम नहीं अब 75। हालांकि किसका नंबर आएगा आगे किसका नहीं तो देख रहा होगा, क्योंकि सरकार गठबंधन की है।